माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्टहैंड क्लासेस। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस? होप प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी फिट एंड फाइन होंगे और अपने वर्क पर पेशेंस के साथ में काम कर रहे होंगे। देखिए, एट प्रेजेंट आज जो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये एक एडवांस आउटलाइन का। गाइस, अब जितने भी स्टूडेंट मुझसे पूछते हो कि एडवांस रूल एडवांस, तो 2 प्लेलिस्ट हैं आपकी स्मार्ट आउटलाइन, सॉरी एडवांस आउटलाइन की। ठीक है, फर्स्ट एडवांस आउटलाइन पार्ट 1 एंड सेकंड एडवांस आउटलाइन पार्ट 2। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो आपकी बुक जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि वो भी आपको बताना जरूरी थे। अगर मैं सिंपल आपसे कह देती कि ये शब्द रटना है तो वो आपके लिए भी टिपिकल होता। जो सेकंड लिस्ट है, जो सेकंड प्ले लिस्ट है, उसमें टोटली न्यू वर्ड्स वहां पर एडवांस आउटलाइन अपलोडेड है। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है आप सिंपली इस ग्रुप चैनल के पेज पर जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन देखिए। कई सारे तरह के उसमें पार्टीशंस हैं, जैसे कि आपका डिक्टेशन सेपरेट चल रही है, आप उस सेक्शन में 40, 60, 70, 80, 90, 100 एंड सेपरेट भी कई तरह की डिक्टेशंस आप वहां पर देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ट्यूटोरियल एंड एक्सरसाइजेस आपका वहां पर है, जिसमें ट्यूटोरियल में मैं आपके जो भी रूल्स चलते हैं उनके वीडियोस डालती हूँ और एक्सरसाइज में जो उन रूल से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं वो मैं अपलोड करती हूँ। तो ये सारी चीजें वहां पर अपलोड हैं। सेकेंड थिंग इज दैट वहीं पर हमने आपके लिए अलग अलग फॉर्मेट भी तैयार कर रखे हैं, जिनके अकॉर्डिंग अलग अलग सेक्शंस में सारी चीजें मैनेज की गई हैं। तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में देखिए, क्योंकि वहां पर हर चीज आपको सिस्टमैटिक मिलेगी। जब वीडियोस अपलोड होते हैं तो उनके टॉपिक सभी अलग अलग होते हैं। कभी मैं आपके लिए डिक्टेशन डालती हूँ डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स में, कभी मैं आपके लिए स्मार्ट आउटलाइन डालती हूँ, कभी एडवांस आउटलाइन डालती हूँ, कभी रूल्स डालती हूँ। तो इट मे बी कि आपको वो फाइंड आउट ना हो, क्योंकि हो सकता है मैं जिस दिन डालूं या मैं जिस दिन वीडियो को अपलोड करूं उस दिन आपके पास वो ना पहुंचे। तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में एक बार चेक किया कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुंचे ही पहुंचे। तो आज का जो वीडियो है ये एडवांस आउटलाइन का है। ये न्यू एडवांस आउटलाइन है जो कि पार्ट 2 में इंक्लूड होगा जाके। मतलब यहाँ पर जो भी वीडियोस डालती हूँ मैं पार्ट 2 में एडवांस आउटलाइन की, वो सारी न्यू एडवांस आउटलाइन होती हैं, जो कि आपके एडिटोरियल से ली जाती हैं, आपके न्यूज़पेपर से ली जाती हैं, जिनसे कि आप उन पर वर्क कर सकें और उनको फोकस कर सकें, और जो आपकी डिक्टेशन में यूज भी होती हैं। ठीक है, क्योंकि अनयूजेबल थिंग को ऐड करने का कोई बेनिफिट नहीं होता है जब तक कि वो आपकी शॉर्टहैंड के लिए वर्किंग नहीं हो रहा है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला वर्ड है दैट इज आदरणीय महोदय। आदरणीय महोदय, ठीक है। तो ये हमने तर दर के लिए दा की व्यंजन रेखा को डबल किया है और इसी में महोदय का वर्ड हमने यूज कर दिया। तो आदरणीय महोदय, इस तरह से आप इसको बनाएंगे। ठीक है, तर दर के लिए दा की व्यंजन रेखा डबल की है, महोदय का आपका सिंबल है वो हमने यहाँ पर यूज कर दिया है। बाई चांस अगर आपको इस वर्ड को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, वैसे तो एक फिक्स वर्ड है आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बट फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। दर के लिए तो ये कर दिया, नीय महोदय, आप इन दोनों फॉर्मेट में इस शब्द को लिख सकते हैं। ठीक है, भरसक प्रयास किया करना चाहिए, और इसी में अगर किया जाना चाहिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, भरसक, 2 वर्ड है भरसक और प्रयास, और उसमें ऐड हुआ है करना चाहिए। तो ये भरसक प्रयास, ठीक है, ये आ गया या और सा। अब यहां पर या तो आप इससे निकाल के बनाइए भरसक प्रयास करना चाहिए, या फिर इसका दूसरा फॉर्मेट आप ये ले सकते हैं भरसक प्रयास। ठीक है, ये बनाया और सा को हमने ऊपर से ना लेके नीचे से ले लिया, करना चाहिए, भरसक प्रयास करना चाहिए। आप इस शब्द को इस तरह से भी बना सकते हैं। इसी तरह से अगर यहां पर होता भरसक
प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। तो हमने कैसे लिखा, ये लिखा भरसक प्रयास या किया जाना चाहिए। इस तरह से आप इस शब्द में इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यह देखना चाहिए। ठीक है, यह देखना चाहिए। तो यह का आपका शब्द चिन्ह है, यह देखना। जैसे आपका शब्द चिन्ह था यह देखा जाता है, उसी तरह से वहां पर भी जैसे खा की व्यंजन रेखा दी गई थी, यहाँ पर भी हम वही लेते हैं, ना चाहिए। ठीक है, यह देखना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। यह देखना आवश्यक है, सपोज ये शब्द। ठीक है, तो यह देखना आवश्यक है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा मेनली क्या होता है, देखना में ना की व्यंजन रेखा पूरी बनाएंगे, आवश्यक है, यह देखना आवश्यक है। इस तरह से आप इस शब्द को लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे के वर्ड्स। मैं समझती हूँ कि, मैं समझती हूँ कि, तो यहाँ पर है आपका मैं समझती हूँ कि। इस तरह से आप बना सकते हैं इस शब्द को। स्वागत करना चाहती हूँ। ठीक है, स्वागत करना चाहती हूँ। तो स्वागत के लिए ऑलरेडी आपका स्वा का व्रत यूज करते हैं हम, तो उसी से बनाएंगे हम। हमने लिखा स्वागत, गा की व्यंजन रेखा को छोटा किया, करना चाहती हूँ। ठीक है, स्वागत करना चाहती हूँ। अगर यहीं पर होता स्वागत करना, स्वागत नहीं करना चाहती हूँ, अगर यहाँ होता तो कैसे लिखते आप, स्वागत। ठीक है, ये ना की व्यंजन रेखा है, नहीं करना चाहती हूँ, इस तरह से। और अगर ये होता आपका किस तरह से, स्वागत। देखिए बोलने का ढंग होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने शब्द भी बदलने पड़ते हैं। आप सोचे कि एक ही शब्द को हर जगह आप चला दें तो वो पॉसिबल नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट हमें वर्ड में अगर एक चेंज है तो उसको भी अप्लाई करना पड़ेगा, वरना आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी, आप प्रॉपर पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा, स्वागत करना नहीं चाहती हूँ। तो कितना अमेंडमेंट होगा, बस इतना होगा कि स्वागत तो वही आ गया छोटा करके, ठीक है, करना, ठीक, नहीं चाहती, ना एक और ऐड हो जाएगा वहां पर और हम उस पूरे शब्द को बना देंगे। तो स्वागत करना हमने लिखा, फिर नहीं चाहती हूँ। ठीक है, इस तरह से हमारा ये शब्द पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए हम लिखते हैं, हम आशा करते हैं कि, हम आशा करते हैं कि। तो यहाँ पर हम आशा, हम कब का सिंबल है। ठीक है, अब चूंकि आशा का शब्द चिन्ह सा की व्यंजन रेखा है जो हम बनाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो ये सिंबल सही से नहीं आएगा। कई जगह पर हमने हम के सिंबल को इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज किया है, तो सेम एज हम यहाँ भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं, हम आशा करते हैं कि। ठीक है, हम आशा करते हैं कि। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ताकि व्यंजन रेखा पूरा भी बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा, हम आशा करते हैं कि, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि व्यंजन रेखा को पूरा बना के। आप पर डिपेंड है, आप इस फॉर्म में उसको जल्दी समझते हैं या फिर सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड्स को समझना।
अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो डिक्टेशन भी बेनिफिटेड नहीं होगी। तो एक्यूरेसी डिफाइन होना मस्ट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीक शब्दावली आयोग। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, तो देखिए कैसे लिखा है, ये वाह है, ये ज्ञा है, ठीक है, निक। ओके, वैज्ञानिक शब्दावली, तकनीकी उसी में ऐड हो गया, आयोग, या तो काट के लिख दीजिए या नियर अबाउट। आयोग जब भी लिंक वर्ड्स के साथ में आएगा तो गा की व्यंजन रेखा के साथ यूज होता है, कॉन्ट्रैक्शन रूल होता है हमारा। और जब ये सेपरेट आएगा, जैसे आयोग सिंपल अगर आपको लिखना होगा तो आप इसको पूरा लिखोगे ताकि आप शब्द को समझ पाए। डिफाइन करने के लिए अबव द लाइन लिखेंगे जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पर फर्स्ट प्लेस साउंड सुपीरियर है, ठीक है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ओके, तो देखिए केंद्रीय के लिए का की व्यंजन रेखा, हिंदी निदेशालय, इस तरह से भी बना सकते हैं और यहाँ पर या भी इंडिकेट कर सकते हैं, दोनों फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय में विदाउट या के भी बना सकते हैं और या को ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सही साबित किया है। ओके, तो यहाँ पर सही का ये सिंबल आ गया, सही, सा और हा इंक्लूड हो गया, साबित किया है, ठीक है, सही साबित किया है। और अगर यहीं पर ऐड हो जाता गया है तो सही साबित, ठीक है, किया गया है, इस तरह से ये बन जाता है। ओके, सराहना करना चाहूंगी, सराहना करना चाहूंगी, सराहना, देखिए सराहना, ये पूरा बन गया, करना चाहूंगी। चाहूंगी के लिए कोई भी, अभी हम व्रत का वो जो हमने स्टार्टिंग में बड़ा चाप यूज किया था, चाह चाहते चाहिए के लिए करते हैं, जब भी चाहूंगी वर्ड आएगा तो आपको उसको फुल डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलरली ऐसा कोई वर्ड डिफाइन नहीं है और ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है अगर आप यहाँ पर चाप का यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इन सारे स्ट्रोक्स को कंटिन्यू प्रैक्टिस में लेंगे, प्रैक्टिस में लेने के बाद ही ये आपकी अदर डिक्टेशंस के लिए हेल्पफुल हो पाएंगे। आप एक बार पढ़ के उनको नहीं समझ सकते हैं, उनको कंटिन्यू प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा, आफ्टर दैट उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज के लिए बेनिफिटेड रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।